जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो हमने करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हुए हैं 2024 में वो लास्ट लेक्चर में भी कवर करे थे। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। इसके साथ जो है इन करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे। प्लस मैं आपको कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो कल हमने यहाँ तक कवर करा था। लास्ट हमने जो करंट कल डिस्कस किया था वो किया था एज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, पहली बात ये पता होना चाहिए, कोई भी इंडेक्स हो आपको पता होना चाहिए कि कौन निकालता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने निकाला। और इसके अकॉर्डिंग टॉप रैंक जो आया है वो किसका है? यूएसए का। ये आपको याद रखना। और इंडिया जहां पर आप रहते हो उसका कौन सा रैंक है? इंडिया का रैंक है 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। तो जब भी इंडेक्स के क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक कितनी है? 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। और टॉप किसने करा है? यूएसए ने करा है। इस तरह से आप करंट अफेयर्स को कवर कर देखो। इससे पहले हम करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं, तो 33 स्लाइड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आपका जो लेक्चर है आप देख लेना, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, परसों मैंने लेक्चर अपलोड किया था। तो आज हम इसके बाद वाले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब ये करंट अफेयर क्या कहता है आपका? एक गुड गवर्नेंस वीक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? गुड गवर्नेंस वीक। देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक समझो, एक होता है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब क्यों मनाया जाता है? पहली बात, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी पे गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। मतलब अच्छी गवर्नेंस, क्योंकि आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी गवर्नेंस के लिए ही जाना जाता है। और इसके लिए गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को। उससे पहले वाला जो वीक होता है ना उसको बोला जाता है गुड गवर्नेंस वीक। तो इस बार का गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक बनाया जा रहा है? 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना कि इसमें जो कंपेन है उस कंपेन का नाम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। क्या नाम है? प्रशासन गांव की ओर, ठीक है। प्रशासन मतलब गवर्नेंस गांव की ओर जा रही है, ठीक है। और इसमें पूरे इंडिया में हम कंपेन करेंगे कि कैसे पब्लिक ग्रीवेंसेस मतलब पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए और सर्विस डिलीवरी को कैसे प्रमोट किया जाए। आपने ये याद रखना है गुड गवर्नेंस वीक कब से कब बनाया गया? 19 से लेकर 24 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर हर साल, क्योंकि इस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। माधव गडगिल जी को एक अवार्ड मिला है, दैट इज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। देखो ध्यान से सुनना, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है? ये डिफरेंट अवार्ड्स देता है। जो इन्वायरमेंट की फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं। इस बार टोटल 6 अवार्ड इन्होंने दिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। अब इनमें से जो 5 अवार्ड है वो इंडियंस को नहीं मिला, बाहर वाली कंट्रीज के पर्सन को मिला। हमें वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 6 में से एक माधव गडगिल जी को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अब एग्जाम में पूछा जाएगा किस कैटेगरी में मिला है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस कैटेगरी में मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो यही लिखा है, यूनाइटेड नेशन ने माधव गडगिल जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला, जो यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंट की रिकॉग्निशन है। देखो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें ये जो कैटेगरी है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी वाला अवार्ड है वो माधव गडगिल जी को मिला है, ठीक है। और इन्होंने वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, आपको पता है, उसको प्रोटेक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। नाम याद कर लोगे, माधव गडगिल जी। किसने दिया? यूएनईपी ने दिया। अवार्ड का नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, अर्थ अवार्ड। और कैटेगरी अगर पूछे तो कौन सी कैटेगरी है? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, ठीक है। एक दो बार सुन लोगे ये चीजें दिमाग में आपके फिक्स हो जाएंगी, बाकी ऑप्शन तो वहां पर होते ही हैं। अब कल भी मैंने आपको बात करी थी एचसीएल टेक्नोलॉजी की, जो अभी चेयरपर्सन है उनकी बात करी थी ना। अब मैं आज बात करूं जो मेनली एचसीएल जो टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, दैट इज शिव नाडर, ठीक है। शिव नाडर एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब आपको पता है ये बहुत पैसा देते हैं, मतलब ऐसे हेल्पफुल काइंड ऑफ। तो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं शिव नाडर। और इस बार की, ध्यान से सुनना, इस बार की एक रिपोर्ट है एडल गिव ह्यूरन इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट निकली है 2024 की। इस लिस्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट कौन रहे हैं? 3 बार हो चुके हैं, 5 सालों में 3 बार लगातार जो है शिव नाडर जी फिलेंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में टॉप आ रहे हैं इंडिया में। तो ये आप याद कर लेना। इन्होंने इस साल अगर 2024 की बात करूं तो 2153 करोड़ रुपया जो है वो डोनेट करा है, ठीक है। आपने इनका नाम याद रखना है, शिव नाडर, फाउंडर ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और जो लिस्ट आई है इंडिया की एडल गिव ह्यूरन इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट, उसमें इन्होंने टॉप करा है। सेकंड नंबर पे जो मुकेश अंबानी और फैमिली है वो सेकंड नंबर पे आई है, ठीक है। पहले नंबर पे इनका नाम आप याद करोगे। शिव नाडर सर का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो,
अभी मिस यूनिवर्स 2024, देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यार, मिस यूनिवर्स किसको मिला, मिस वर्ल्ड 2024 का किसको मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं मिस यूनिवर्स 2024 की बात करूं तो विक्टोरिया जेर थिलविक इनको मिला है। कहां से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रट लो विक्टोरिया जेर थिलविक डेनमार्क से बिलोंग, देखो प्रोनाउंसिएशन में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, आप इनका नाम याद कर लेना। इनको मिला है मिस यूनिवर्स 2024 का, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड 2024 वो भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, अगर मिस यूनिवर्स पूछ सकता है तो मिस जो है वर्ल्ड भी पूछ सकते हैं। तो उनका नाम है क्रिस्टीना साइकोवा, ठीक है। क्या नाम है यार, क्रिस्टीना जाइकोवा जो है, इनको बेसिकली ये कौन सी कंट्री के हैं, चेक रिपब्लिक के, कौन सी कंट्री के हैं, चेक रिपब्लिक की। इनको जो है मिला है मिस वर्ल्ड 2024। तो मिस वर्ल्ड 2024 पूछे तो क्रिस्टाइना से याद कर लो, और मिस यूनिवर्स पूछे तो विक्टोरिया जेर से याद कर लो। तो ऐसे जैसे भी याद करना इसको रट लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, आशीष खन्ना। आशीष खन्ना का नाम आप याद करोगे, आशीष खन्ना नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में इंडिया और फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई और इसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। पेरिस फ्रांस में फाउंड हुआ था और हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में इंडिया और फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका हेडक्वार्टर इंडिया में और इसके नए डीजी चुने गए हैं और वो इंडियन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशीष खन्ना जो है वो चुने गए एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये फैक्ट आपने याद रखना है। क्या नाम है इनका, आशीष खन्ना, नए डीजी चुने गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। देखो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये डिफरेंट तरह की शीट वगैरह, फाइटर, ये वो चीजें बनाते हैं, ठीक है। अब ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने अग्निवीर को रिजर्वेशन दी है, ठीक है। अग्निवीर के आपको पता है अग्निपथ स्कीम आई थी, उसके तहत जो है आप अपनी कंट्री में आर्मी वगैरह में सर्व कर सकते हो, आई थिंक फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, कुछ ऐसा होता है। तो ये बेसिकली अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर होते हैं। तो अग्निवीर को बेसिकली रिजर्वेशन दे रही है कौन, ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। पहली कंपनी बनी है जिसने रिजर्वेशन दी है अग्निवीर को, ये फैक्ट याद कर लेना। ब्रह्मोस एयरस्पेस जो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है पहली कंपनी बनी है जिसने रिजर्वेशन दी है, किसको, अग्निवीर को दिया। ये फैक्ट आप याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब ये वापस इंडेक्स आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 105। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 105। इतना स्कोर में नहीं जाओ, इंडिया की रैंकिंग जो है वो 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2024 में, ठीक है। इंडिया का स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर अगर 27.3 है, और कौन सी कैटेगरी में इंडिया, सीरियस कैटेगरी में है। अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, पहले जो है 28.7 था, अब 27.3 हुआ है, तो मतलब थोड़ी इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी आपको सीरियस कैटेगरी में हम हैं। तो मतलब आपने याद रखना है कि इंडिया का रैंक कितना है, 105 रैंक है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि जो भी इंडेक्स पढ़ना है उसमें यह भी पढ़ना है कि कौन निकालता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो निकालती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये निकालती है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 105 रैंकिंग आई है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो सीरियस कैटेगरी, बस इतना याद कर लो, इंडिया सीरियस वाली कैटेगरी में है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 105। नेक्स्ट मूव करते हैं, किसान कवच। देखो ये बहुत न्यूज में आया था, बहुत मतलब इसमें गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट भी करा, किसान कवच को। कुछ नहीं है, ये अपनी तरह का पहला बना है। तो पहली चीज है तो इंपॉर्टेंट है, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जो प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स को फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। तो जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं फार्मर्स, तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड का बैड इफेक्ट ना हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बना है, जिसका क्या नाम है, किसान कवच। और किसने बनाया इसको, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक इंस्टेम ने बनाया, बेंगलुरु ने। किसके साथ मिलकर, सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। देखो ना, अगर ये ऐसे फैक्ट पता क्यों पढ़ने होते हैं, अगर आपको एग्जाम में आ जाए किसान कवच क्या है, ठीक है, और यहां पर आ जाए किसान कवच में अब एंटी पेस्टिसाइड भी आ सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें फार्मर्स के रिलेटेड आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मेनली ऐसे ही आते हैं, किसान कवच इज इन द न्यूज, तो वो क्या है बेसिकली, तो एंटी पेस्टिसाइड हमारे पास बॉडी सूट है फॉर फार्मर्स। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नई चेयरपर्सन चुनी गई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन चुनी गई, उनका नाम क्या है, विजया किशोर
रहतकर। विजया किशोर रहतकर जो है वो किसका नाम है? नए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लिए आप इंपॉर्टेंट ये याद करना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है। और इसको पहली हेड जो थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, वो कौन थी? जयंती पटनायक, ये पहली थी, फर्स्ट। और एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन कौन चुनी गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की? विजया किशोर रहतकर, इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, राम नारायण अग्रवाल। देखो राम नारायण अग्रवाल जी की डेथ हुई है, ठीक है। राम नारायण अग्रवाल जी की डेथ हुई है और 15 अगस्त वाले दिन पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है। 15 अगस्त को इनको जो है पद्म भूषण भी मिला है। अब इनके बारे में आपने याद रखना है कि इनकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राम नारायण अग्रवाल जी के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपने अग्नि सीरीज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, उनको बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनको फादर ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स भी बोला जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को बोला जाता है ना। तो अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो राम नारायण अग्रवाल, इनकी डेथ हुई है, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इतना आप याद कर लेना इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। काम्या कार्तिकेय, ये मतलब ना न्यूज में बहुत सर्कुलेट हुआ था काम्या कार्तिकेय जी के बारे में, ठीक है। पहली बात तो एक इंडियन माउंटेनियर है, मुंबई महाराष्ट्र से। 17 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? यंगेस्ट फीमेल बनी है वर्ल्ड में जिन्होंने 7 समिट्स जो है बड़ी वाली, उनको जो है अचीव करा है, ठीक है। ये याद कर लेना। तो अगर ये पूछे कि क्या ये पहली इंडियन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली इंडियन प्रेमलता अग्रवाल है, 1963 बॉर्न, उनको पद्मश्री भी मिला है और वो पहली वुमेन, इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 7 समिट्स जो है, 7 हाईएस्ट कॉन्टिनेंट पीक्स जो है उनको जो है वो अचीव करा था। बट अगर पूछे मतलब यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट फीमेल वर्ल्ड की कौन बनी है, वो काम्या कार्तिकेय बनी है। तो बहुत बड़ी बात है ये, 7 समिट जो है वर्ल्ड की, उनको कवर करना, उनको माउंटेनियर करना, और काम्या कार्तिकेय जी का नाम आपने याद कर लेना है एट द एज ऑफ जस्ट 17 ईयर्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, 2024 का मैन हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ, कहां हुआ? ये पूरा नहीं पढ़ना, कहां हुआ? मस्कट ओमान में हुआ। जीता कौन? इंडिया, और हराया किसको? पाकिस्तान को, ठीक है। बस इतना याद कर लेना है कि मस्कट जो है ओमान में हुआ, वहां पर हुआ। चैंपियन कौन रहा? इंडिया, और रनर अप कौन रहा? हारा कौन? पाकिस्तान हारा। तो ये चीज आपने याद कर लेनी है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर मैंने अभी पढ़ाया आपको किसान कवच। किसान कवच क्या था? देखो प्रिपेयर करने का तरीका पता है क्या होता है? अब मैं आपको 2-3 नाम लूंगा, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि वो हमने किस चीज के रिलेटेड पढ़ा है। देखना अभी रिवाइज हो जाएगा। देखो किसान कवच क्या था? एंटी पेस्टिसाइड वाला, हाँ एंटी पेस्टिसाइड वाला। एक ना मैंने आपको बोली थी, एक एरोस्पेस कंपनी है, एक एरोस्पेस कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसने क्या किया है? उसने अग्निवीर को क्या किया है? अग्निवीर को हायर करने के लिए रिजर्वेशन दी है। तो वो कौन सी थी? सोचो दिमाग में, ब्रह्मोस थी ना वो, ब्रह्मोस, तो आपको याद आया होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको एक नाम बोला था, माधव गडगिल, बिल्कुल स्टार्टिंग में माधव गडगिल का नाम लिया था। माधव गडगिल को कौन सा अवार्ड मिला है? उनको कौन सा अवार्ड मिला? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा उनको अवार्ड दिया गया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी में। तो आपको नाम याद आने चाहिए यार, अगर नहीं याद आ रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी बोला कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है कौन सी कैटेगरी में आया था? कौन सी कैटेगरी में आया था? सीरियस कैटेगरी में। कौन निकालता है इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 105। तो ऐसे आपको दिमाग, देखो मैं भी आपके साथ पढ़ा रहा हूँ और मेरे को भी ये ऊपर वाली पढ़ाने वाली चीजें अगर मेरे दिमाग में आई हैं, तो इसका मतलब आपको सुन के भी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुन रहे होंगे, ठीक है। अब ये कुछ एसएससी या एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द पूछ लेता है, तो जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं। देखो 9 जनवरी दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आज ही हम लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो 9 जनवरी इज प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है? वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में महात्मा गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है। आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताओगे, 9 जनवरी, ईयर बता दो, चलो ईयर बता दो कौन से ईयर में आए थे, ठीक है। अब प्रवासी भारतीय दिवस जो है, आपने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पढ़ लिया, आप मुझे बताओगे कि प्रवासी भारतीय दिवस जो इस बार का है, तो इसकी कोई थीम होगी। हमारे प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस साल का, इसकी 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस की क्या थीम है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैं खुद ही बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आप पे छोड़ूंगा तो आपने करना नहीं है, फिर रह जाना है। इस बार की थीम थी डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब जो हमारे लोग बाहर हैं, ठीक है। प्रवासी मतलब जो हमारे इंडियन बाहर रह रहे हैं, ठीक है। डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन
टू विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इंडिया में हमारी डायस्पोरा की जो वो क्या बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन है उसको हम दर्शा रहे हैं, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, उसके बाद में देख लेना हिंदी डे तब होता है ये वो, नेशनल यूथ डे इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, आर्मी डे जो है 15 जनवरी इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी आप सबको पता है। और मैंने आपको ये भी बताया था रिपब्लिक डे की इस बार की थीम क्या चुनी गई है, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत मतलब गोल्डन इंडिया, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद कर लो। तो रिपब्लिक डे की थीम क्या है इस बार की, स्वर्णिम भारत मतलब गोल्डन इंडिया, विरासत और विकास, विरासत मतलब हेरिटेज एंड विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे थीम, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था और थीम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंट्रोलर एडिटर जनरल कैग चुने गए अभी, वो कौन है, श्री के संजय मूर्ति। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूट पहले जीसी मुर्मू थे ना जो जम्मू कश्मीर में भी थे, तो जीसी मुर्मू को हटा के अब इन्होंने रिप्लेस करा है किसने, श्री के संजय मूर्ति ने, आपने याद कर लेना। और हमारे कैग के बारे में आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है कैग की पोस्ट। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब ये चेक करते हैं बेसिकली क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन करप्शन कर रहा है, ये वो सब चीजें इनके अंदर। कंट्रोलर एडिटर जनरल कौन है, श्री के संजय मूर्ति। देखो आप पता नहीं कैसे याद करते हो, जब मैं देखो कुछ चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि एक एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप वाला फेस मेरे साथ भी हुआ तो मुझे पता है क्या क्या दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नाम याद करने में बड़ी दिक्कत आई होगी, जैसे अभी मैंने पीछे एक दो नाम लिए हैं उनमें भी अब आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे मैंने राम नारायण अग्रवाल बोला, जिनकी डेथ के बाद डेथ हो गई है और उनके लिए जो हमने पढ़ा। फिर मैंने आपके सामने एक और नाम लिया, काम्या कार्तिकेय जी जो यंगेस्ट बनी है फीमेल। अब ऐसे नाम कैसे रिलेट करो, देखो मैं पता क्या करता था, मैं आपको सिंपली बताता हूं। जैसे आपको सबको पता है शक्तिकांत दास कौन है। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है अभी, ठीक है, आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है। आप ना उनका पहला वर्ड शक्ति, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरे मामू के नाम के साथ रिलेट करता हूं, तो मैंने उनके उनके लिए अपने दिमाग में पिक्चर बना दी थी कि ये आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, अब आपने भी ऐसे ही करना है, अपने मोहल्ले में जहां पर रह रहे हो या कुछ एक नाम सोचो, अगर नहीं भी है कोई एग्जिस्ट करता रिलेशन में या कहीं नॉन में, तो फिर भी आप अपने दिमाग में ऐसे पिक्चर बना दो, एक बंदा बना दो, ये वो है और ये ऐसे करता है। तो ऐसी चीजें याद करना, इन चीजों को ऐसे ही याद करना होता है। देखो अगर मैंने उनको उस टाइम उनके साथ रिलेट नहीं किया होता तो मेरे को कितनी बार तो भूल जाता, बट मुझे नहीं भूलता है। तो आपने भी मतलब अपने दिमाग में ऐसा कुछ चलाओ ना यार। देखो ह्यूमन का एक चीज है, ह्यूमन माइंड को जितना यूज करोगे वो उतना अच्छा चलता है, जितना तुम इसको छोड़ दोगे ना तो ये इतना मतलब कहते हैं बेकार हो जाता है, तो वो नहीं करना है, इसको यूटिलाइज करो, चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है, अब 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3-4 बुक्स बताऊंगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली बुक जो है पूछी जा सकती है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, वाई भारत मैटर्स, ये किसने लिखी है, एस जयशंकर। अगर आप पीछे जेकेएसएसबी की अगर आप जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या जूनियर असिस्टेंट की भी, मैं हाई कोर्ट का पेपर है तो उसमें तो करंट अफेयर काफी मार्क्स आना है, बट जेकेएसएसबी की भी करंट में बुक्स पूछने की आदत है। तो एस जयशंकर की बुक है वाई भारत मैटर्स, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद करो। अरुंधति रॉय सबको पता है इंपॉर्टेंट, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, ये इनकी बुक है। तरुण चुग की बुक है मोदीज गवर्नेंस ट्रम्फ, ठीक है, रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये किसकी बुक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन बाय डॉक्टर कल्पना शंकर की बुक है। ठीक है, ये नाम याद कर लो, वाई भारत मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय एस जयशंकर, ये तो रट ही लेना। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय से याद कर लो, मोदी जी को तरुण से याद कर लो, और साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर जो है साइंटिस्ट कल्पना चावला से याद कर लो कि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर की बुक जो है वो डॉक्टर कल्पना संकार ने लिखी है। ठीक है, ऐसे याद करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2024 के, और मे बी एग्जाम में जो है रेप्लिकेट हो जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2024 की अगर मैं बात करें, इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है थोड़ी सी। ठीक है, मतलब पहले 2023 में इंडिया की पोजीशन थी 161, अब हम पहुंच गए 159, मतलब अभी भी बुरी हालत है। तो मतलब अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें तो इंडिया की पोजीशन 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, और अगर बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे, टॉप पे नॉर्वे है, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन। आप नॉर्वे याद कर लो टॉप में जस्ट, और अगर आप याद करना चाहते हो तो ये याद कर लो इंडिया की रैंकिंग कितने है, 159 अमंग 180 कंट्रीज, और पिछली बार से 2 स्टेप जो है इस बार इंप्रूव हुई है। ठीक है, इतना याद कर लो। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये तो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, तो आपको पता होगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इस बार 4 पर्सनैलिटीज को मिल रहा है, ठीक है, 2025 का, ये तो करंट न्यूज है। और सेरेमनी जो है 17 जनवरी को होगी राष्ट्रपति भवन में। किस चीज को मिलेगा? श्री हरमनप्रीत सिंह जी को, हॉकी खेलते हैं आपको पता है। मिस मनु भाकर को मिलेगा। इनमें थोड़ा ऐसे वो बना भी था कि मतलब मिलना नहीं, काइंड ऑफ ऐसा इशू था, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया होता है, आई थिंक 4 साल का कुछ ऐसा रहता है क्राइटेरिया। तो मिस मनु भाकर को शूटिंग में, गुकेश डी को चेस में, और श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में। विनर को एक मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा 25 लाख का। आपने ये याद कर लेना, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर शूटिंग, गुकेश डी चेस और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक, इन चारों का नाम आप याद कर लो। इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन चारों स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया की हैप्पीनेस की हालत बहुत खराब है, इंडिया की रैंकिंग है 126, ठीक है। लास्ट ईयर भी सेम थी, मतलब लास्ट ईयर जितने हम खुश थे, जितने हम 2023 में खुश थे, मतलब हम खुश नहीं थे। 126 रैंक में थे, मतलब हम खुश नहीं थे 2023 में, और 2024 में भी हम सेम है। आप मतलब ऐसे आप बोल रहे होगे कि सर आप तो एक बता रहे हो कि हमारी रैंकिंग लो, ऊपर से आप ऐसे खुशी से बता रहे हो। देखो, कहने की बात ये है कि ये जो रैंकिंग्स होती है ना, अब जिसने इसको सिलेक्ट करना है वो बड़ी चीजों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस है गरीबी भी होगी, ठीक है, उसके बेसिस में भी जज होती हैं चीजें। तो मतलब बहुत क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो इंडिया को सूट भी नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी रैंकिंग लो होगी। बट आपने याद रखना कि फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है एग्जाम के लिए, और 126 रैंक जो है वो इंडिया का आ रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा मुझे लगता है दुखी तो आप बच्चे हो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ रहा है। बट एक चीज मेरी याद रखना, कहते हैं कि आज अगर मेहनत करी हो तो वो फ्यूचर में अच्छा देता है। देखो, अगर आपने अपने प्रेजेंट को हार्ड वर्किंग रखा ना, मतलब काम किया प्रेजेंट को, ये जो आपके पीक ईयर्स होते हैं यंग एज के, इसमें अगर हार्ड वर्किंग रखा तो फ्यूचर आपका बिल्कुल स्मूथ जाता है। और अगर इसमें मस्ती की, मतलब इसमें मस्ती कर ली ना, फ्यूचर पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको फ्यूचर में जाके पता चलेगा, बट फ्यूचर में वापस बैक गियर नहीं ना लगता, हम वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते अपने यंग एज में उन चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो अभी से ही पढ़ लो और पेपर निकाल लो यार, एक बार पेपर निकला गेम खत्म है, ठीक है। आइसलैंड जो है 2024 की अगर बात करें, मोस्ट पीसफुल कंट्री जो है, हैप्पी पीस, अब देखो ये आ गया, देखो ये 3-4 ना इंडेक्स यहाँ पे इकट्ठे ही डाल दिए हुए हैं स्लाइड्स में। सर ये आप जो स्लाइड्स पढ़ा रहे हो ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? मैंने आपको 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कि, और आज भी बता देता हूँ, और इस वीडियो देखने के बाद जितने भी बच्चे मेरी बात सुनेंगे वो यही करेंगे। आप दो सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एक इंस्टाग्राम हैंडल है अवेकनिंग क्लासेस का, ठीक है, नियर अबाउट 1500 बच्चे हैं वहां पर, और एक फेसबुक अकाउंट हमने रिसेंट बनाया है, ठीक है। ये 2 अकाउंट है हमारे। अब आप में इनमें से जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहीं पर ये स्लाइड्स आती हैं, ठीक है। मेरे टीम मेंबर है, मतलब वो उसने भी क्वालिफाई करा हुआ एग्जाम, और करंटली वो एम्प्लॉय है, और वही बनाता है स्लाइड्स इनकी, ठीक है। तो मतलब ये उसकी मेहनत है। तो वो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करता है और फेसबुक में भी अपलोड कर देता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट रात को सोने से पहले जो भी इंस्टाग्राम में या फेसबुक में स्लाइड्स आती है उनको कवर कर लेना है, उनको पढ़ लेना है, तो फिर बर्डन नहीं लगेगा आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये सारी स्लाइड्स वहीं से, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट करंट जो है वहां पर। देखो, हम कंसेंसस से करंट देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रोज स्लाइड्स बना के अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कवर करना है, तो यहाँ पे आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स और भी डाल, जैसे अगर मोस्ट पीसफुल, हैप्पीएस्ट में फिनलैंड है, पीसफुल पूछे तो आइसलैंड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स के, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है पीस इंडेक्स में? 116। मतलब हम पीस में, शांति में 116 रैंकिंग में चल रहे हैं, और हैप्पीनेस में 126 रैंक पे चल रहे हैं, ठीक है। और अब देखो ना, अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। बट सर आपने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है। तो जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क मैं बोल रहा हूँ, वो निकालता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसके तहत फिनलैंड जो है टॉप पे आता है, और इंडिया की रैंकिंग है 126। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, जिसको ग्लोबल पीस इंडेक्स बोलते हैं, वो कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसके तहत आइसलैंड है पहले नंबर पे, और इंडिया की रैंकिंग 116 है। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। कुछ ही रह गए यार, 5 से 6 करंट अफेयर रह गए, अच्छे से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा।
2024-25 की संतोष ट्रॉफी। पहली बार संतोष ट्रॉफी किसके साथ डील करती है? फुटबॉल के साथ। कौन से स्पोर्ट के साथ डील करती है? फुटबॉल के साथ। ठीक है, और कहां पर कौन जीता? पहली बार वेन्यू कहां पे था? हैदराबाद तेलंगाना पे हुए मैचेस। कौन जीता है? वेस्ट बंगाल हराया किसको है? केरला को। बस वेस्ट बंगाल जीता, केरला हारा, हैदराबाद में हुआ संतोष ट्रॉफी। अगर बात करें तो किसके साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल के साथ। एक तो मैंने आपको बताया था यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। अब यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट चेयरमैन कौन बने? तो जय शाह। ठीक है, जय शाह बने हैं। पहले बीसीसीआई में थे ना, आपको पता है, बीसीसीआई में अभी भी है ये। तो जय शाह जो है वो यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और करंट चेयरमैन भी हैं। और जियोफ एलर्डीज, हाँ ये याद कर लो कि जय शाह जो है वो चेयरमैन है। और आईसीसी के एट प्रेजेंट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जियोफ एलर्डीज। ये तो कम ही चांस है पूछेगा, बट जय शाह जी के पूछ सकता है कि यंगेस्ट चेयरमैन कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के? जय शाह, ये याद कर लो। और अगर मैं बात करूं बीसीसीआई, जो इंडिया की क्रिकेट बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? रॉजर बिनी। तो ये नाम भी आपने याद करना। तो जय शाह के बारे में याद कर लोगे। यंगेस्ट जो है हमारे वो बने हैं क्या? चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट देखो, अभी आपको पता है करंट सीडीएस कौन है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, करंट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, इंडियन आर्मी डे ये ऐसे लिखा 15 जैन को मनाया जाता है, ऑलरेडी भी बता चुका हूं। अब करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऐसे पूछ लेता है यार, आर्मी में कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके चीफ कौन है एट प्रेजेंट? दिनेश के त्रिपाठी। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 को मनाया जाता है। कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। तो आपने इन सब के नाम याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। ठीक है, डिफेंस वाला अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, अब पंबन ब्रिज इज इन न्यूज, बहुत इन न्यूज में। और आप मुझे अभी एक काम करोगे, जैसे ही लेक्चर या वीडियो पॉज करो, गूगल में सर्च करो पंबन ब्रिज। क्या सर्च करो? पंबन ब्रिज। बहुत सुंदर ब्रिज है, तो आप इसको देखो। मैंने भी जब स्लाइड देखी तो मैंने पंबन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया। पंबन ब्रिज क्या है? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। तो आपको पता चलेगा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होता भी क्या है। तो पंबन ब्रिज कहां पर है ये पूछ सकता है? तमिलनाडु में। रेलवे के लिए बना है। ठीक है, रेलवे के लिए बना है। बेसिकली ये 2.07 किलोमीटर है। और आपको पता है हमारा रामेश्वरम आइलैंड है जो उसको मेनलैंड ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करेगा। तो नाम याद कर लेना, पंबन ब्रिज क्या है? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। ट्रेन जाएगी यहां से और पानी के साथ से ट्रेन जाती है, वो देखना बहुत बहुत सही है। मतलब अच्छे से देखना, और इसमें ट्रेवल भी करना है एक बार लाइफ में। मतलब अपना ये ड्रीम रखा करोगे। देखो ट्रैवलिंग अपना ड्रीम रखा करो, बहुत जरूरी है ट्रैवलिंग लाइफ में। नेक्स्ट देखो, अब 70th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। देखो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 के हैं, बट 2024 में दिए गए थे। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट, जिन बच्चों को नहीं पता, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम है करंट अफेयर्स। क्या प्लेलिस्ट है? करंट अफेयर्स। दो प्लेलिस्ट है, एक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, एक है करंट अफेयर्स। दोनों में मैं ये लेक्चर्स डाल देता हूं। आप किसी भी प्लेलिस्ट में खोल लेना, उसमें जो भी रिसेंट मतलब 3 4 5 महीनों के करंट अफेयर्स आए उन सबको रट लेना। देखो करंट अफेयर्स में ये नहीं कहता कि यहां से करने के बाद सारे कवर हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट कोई नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है 17 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 2022 के दिए 2024 में गए। उसमें दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म आत्म को दिया गया। नॉन फीचर फिल्म में आईना को दिया गया। पॉपुलर फिल्म जो है होलसम इंटरटेनमेंट कांतारा मूवी, इसको मिला गया है। बेस्ट डायरेक्शन जो है वो किसको मिला गया है? ऊंचाई को मिला गया है, जेनिथ। ठीक है, किसने डायरेक्ट करी है? सूरज आर बरजात्या ने। इसी तरह आप देख सकते हो कि एक्टर का जो लीडिंग रोल में है किसको दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को। कांतारा मूवी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है इन्होंने। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है लीडिंग रोल में नित्या मेनन को दिया गया है थिरुचित्रम्बलम में। ठीक है, और मानसी पारे को मिला गया है कच्छ एक्सप्रेस गुजराती में। ठीक है, और अगर बात करें बेस्ट बुक जो है सिनेमा में, वो किशोर कुमार जी को दिया गया द अल्टीमेट बायोग्राफी। किसने लिखी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य एंड पार्थिव डार। ठीक है, ये बेसिकली बुक का नाम है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। इसके लिए जो है अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव डार को दिया गया है। देखो ये मैं अभी इतना बता रहा हूँ, बट ये जब आपके पास या तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में ये सारी पीपीटीज वगैरह। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।
तो वहां पर मैं शेयर कर लूंगा, वहां से आप इसको कवर कर लेना। बाकी मैंने आपको बता तो दिया यार, अगर पीडीएफ नहीं आ रही किसी रीजन की वजह से, मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे एक्सेस करो, आप फेसबुक में देखो, वहां पर देखो इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो मैं आपको यहाँ पर भी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं आपको एक ही बार सारे करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, आपको भूल गया होगा मैंने कल क्या पढ़ाया था करंट अफेयर में। इसीलिए कहता हूँ कि रोज सोने से पहले जब ऐसे स्क्रॉल करके सोशल मीडिया में रील्स देख रहे होगे ना, अगर एक बार पढ़ लोगे ना रात को सोने से पहले, तो रोज की 3-3 4-4 5-5 स्लाइड्स ही होती होंगी, तो वो आपके दिमाग में फिक्स होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखने आओगे, जिन बच्चों ने पहले इंस्टाग्राम में स्लाइड देखी होंगी, आज वो लेक्चर देख रहे होंगे, तो मैं उनको एश्योरेंस देता हूँ, और उन बच्चों के दिमाग में फिट हो गई होंगी चीजें एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट देखो, इस ना जब आपका एग्जाम हुआ था कॉन्स्टेबल वाला, उस टाइम में मैं आपको कितना चिल्लाया था कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बच्चों ने सिर्फ ये पढ़ा कि श्रीनगर सिटी को मिला है, ठीक है, बट मैंने आपको उस टाइम लेक्चर पढ़ाते हुए करंट अफेयर में एमसीक्यूज पढ़ाते, मैंने आपको बोला था ये याद करना है, श्रीनगर को छोड़ के पहले 3 और को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिला, और मैंने आपको नाम भी बोला, जयपुरम, मल्लापुरम और मैसूर, इसमें से एक नाम चेंज हो गया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला था रट के जाना कि सिर्फ श्रीनगर को नहीं मिला है, श्रीनगर से पहले 3 और को मिला, उनके नाम भी देखे जाना, जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर, तो इसमें से ही नाम चेंज करके उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, स्पार्क डेक्स मिशन, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा से इसरो ने लॉन्च करा है। इस मिशन में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट है ना कोई 2, उनको डॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो बस याद कर लो, स्पेस डेक्स मिशन का नाम क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। किसका मिशन है, इसरो का, कहां से लॉन्च हुआ, हरिकोटा में, ठीक है। इससे हम क्या करें, बेसिकली यूनाइट करने की कोशिश करें 2 सेटेलाइट, और वर्ल्ड में अभी बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो ये इंडिया को टॉप लिस्ट में लेके आएगा, ठीक है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको कल का करंट अफेयर, परसों जो मैंने करंट अफेयर का सेशन अपलोड किया था, वो और आज का सेशन पसंद आया होगा। और जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, देखो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ाई, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो जेकेपीएसआई के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है उनकी क्लासेस आ रही हैं, और 1-2 दिनों के बाद आपकी मोस्ट प्रोबेबली संडे से आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की भी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, जो आप बोल रहे हो कि सर आप इतना फोकस करें हमारे एग्जाम में, तो देखो मैं कोशिश ही कर रहा हूं आपको करंट अफेयर्स आप में अच्छे मार्क्स के आने। अब आपको इंग्लिश के लिए आप बहुत डिमांड करते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश की क्लासेस भी बीच में लाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अभी तक मेरे साथ जुड़े हो और अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा इनिशिएटिव, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और काइंडली शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। और अपना ना थोड़ा ऐसा टाइम निकाल के ना कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा रिव्यू दिया करो, मुझे भी पता चले क्या पढ़ रहे हो, कैसा चल रहा है लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।